लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आए हो रहा है? और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपया लड़की को और उसके बाप को बुला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है? जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने की बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है। जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, कस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है। अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जी की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी न हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है। लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब, लड़की भाग ले, भगा के लेके तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका। वो पैसा भी लेके भाग गई, सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं। और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता, मुखिया करता, सरदार करता है फैसला, जो कुरान और हदीस के खिलाफ। शादी हो सकती है या नहीं, वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के क्यों लायक होगा? जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था। आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, घर का गायब रहे फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना गायब होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहाँ लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया में वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ गए उनका गुनाह भी पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदला करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रा होती है। जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, और अपने गले में डाल दिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे ज़रा। तो जंग में जाते थे तो ज़रा पहन लेते थे साहब। हजरत अली की भी एक ज़रा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हजरत अली अंदर चले गए, ज़रा बाहर रखी रही। जब घर से बाहर आए तो ज़रा गायब।
वो जिरा गायब हो जाती है। और सुनिए, 6 महीने के बाद वो जिरा यहूदी के पास नजर आती है। सुनते रहिए मेरे भाई, बड़ा जबरदस्त मसला। किसके पास? एक यहूदी के पास नजर आती है वो जिरा। हजरत अली ने उस यहूदी से कहा ये जिरा मेरी है। और हजरत अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो ना? उसको समझाने के लिए बोल दूं, चीफ मिनिस्टर। अमीरुल मोमिनीन है, पूरे इलाके के जिम्मेदार है। यहूदी से कहते हैं, यहूदी ये जिरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नियत खराब कर रहे हो मेरी जिरा पर, ये तो मेरे पास बहुत दिनों से है। हजरत अली ने कहा, तुम पंगा ले रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जिरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा, झूठ बोल रहे हैं। किससे कहा जा रहा है? हजरत अली से। आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा आपकी नहीं मेरी है। हजरत अली ने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा अदालत में। चाहते तो चीफ मिनिस्टर थे, अपने लोगों को भेजकर वो जिरा दे सकते थे, लेकिन नहीं। यूपी के बाबा की तरह थोड़ी थे कि खुद अदालत बन गई। जिन लोगों ने नुकसान किया है, सरकारी संपत्तियों को तोड़ा है, फोड़ा है, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अरे जुर्माना अदालतें लगाती हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी लगाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जूता उतार के मारा खोपड़ी पर। अब बाल तो है नहीं, कहां लगा होगा? ऐसा जूता लगा, अकल ठिकाने आ गया, अकल ठिकाने। आप देख रहे हैं ना, जहां इस वक्त नेता लोग जा रहे हैं, कमल वाले, वह मार खा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। चौकीदार जहां जा रहा, भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही 7वां चढ़ा आज खत्म हुआ, कुत्ते कैसे भौंकने लगे। कुत्ते, अब उनको कुत्ता कह रहे हैं जो हड्डियों में पलते हैं। कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं? आएगा तो बाबा ही 300 का, 300 का, 300 का। एक कैसा माइंड सेटअप कर दिया, किस तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। बड़ी गंदी सियासत हो चुकी है। इस वक्त धर्म एक तरफ है, इस वक्त बाबा भी ईमानदारी के साथ रामायण और गीता पे अमल करता हुआ सिर्फ धर्म के आधार पर भी अगर चल दे, तो मेरे भाइयों उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वाकई वो सच्चा हिंदू है तो, और हिंदू धर्म का सम्मान करता है तो उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म बेईमानी नहीं सिखलाता है। हिंदू धर्म अदल इंसाफ की बात करता है। हिंदू धर्म की आड़ में बहरूपिये बने बैठे हैं, बहरूपिये, ये धर्म की आड़ में लुटेरे बने बैठे हैं सब लोग। इस हिस्से को कोई भी यूट्यूब चैनल वाला देगा नहीं। जो हम बोले हैं अभी बात, अगर मैंने कहीं भी देख लिया, उसको इसी ऐसे स्टेज से नाम लेके भगाऊंगा, क्योंकि हमारी नजर है, उसको घुसने नहीं दूंगा, फिर नाम लेके भगाऊंगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली ने कहा मैं मुकदमा दायर करूंगा। उस यहूदी ने कहा कर दो मुकदमा, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया, कहां? कोर्ट में, अदालत में। और जज कौन है? काजी शुरैह। और ये जज किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसका? अली ने बनाया। लेकिन जज बना जरूर है हजरत अली, लेकिन जज ने ये नहीं देखा कि मुझे जज बनाया किसने। जज का मतलब ये होता है कि मुझे अदल और इंसाफ को कायम रखना है। कुरान की आयत के पेश नजर के वाला यजरिमन्नकुम शनाअनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा। कभी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर न कर दे, सही फैसला करना चाहिए। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंचा कि तुम्हें भी आना है। हजरत अली और यहूदी
उनके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है तो नमक हलाली तो करना ही है। ये सिस्टम नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कोर्ट में मौजूद है, एक कटघरे में खड़े हैं, यहूदी भी दूसरे कटघरे में खड़ा है। पूछा अली, मुकदमा आपने दायर किया, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहा इस यहूदी के पास एक ज़िरा है, वो ज़िरा मेरी है, और यहूदी कहता है कि वो ज़िरा मेरी है, लिहाजा इस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। काजी साहब ने कहा है यहूदी, हज़रत अली कह रहे हैं कि वो ज़िरा मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उस यहूदी ने कहा हज़रत अली झूठ बोल रहे हैं, ज़िरा मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हज़रत अली से कहा अली, ये शख्स कह रहा वो ज़िरा मेरी है, तुम कह रहे हो मेरी है। अब इस ज़िरा तो इस यहूदी के पास रहेगी, क्योंकि उसका मालिक वो है भी उसके पास है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ज़िरा तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं? उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस ज़िरा में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की ज़िरा है? हज़रत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन थे, वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही करने लगे। ऐ काजी साहब, ये मेरे अब्बू की ज़िरा है और मैं ज़िरा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये ज़िरा मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूँ, इस ज़िरा को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए अली जी आपकी गवाही आपके बेटे ने दी, और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है, बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायत में बोलता है, लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हज़रत अली ने कहा दूसरा गवाह भी है मेरे पास, अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है, हज़रत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हज़रत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूँ। फरमाया कब्र नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूँ। कहा है अली, शरीयत कहती है मालिक की हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है, उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है, वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा, लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। है अली मोहब्बत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई और गवाह हो बुलाओ। हज़रत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा, ऐ जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं, मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। काजी साहब का फैसला होता है, आए यहूदी, हज़रत अली ज़िरा को साबित करने में और गवाह पेश करने में नाकाम रहे, वो शरीयत के मुताबिक सच्चा गवाह पेश नहीं कर सके, और जो गवाह पेश किया वो शरीयत के दायरे में आता ही नहीं है, लिहाजा अली नाकाम रहे। ज़िरा को अपना साबित करने में वो ज़िरा के मालिक तुम हो, और अदालत ये फैसला करती है कि वो ज़िरा के हकदार तुम ही रहोगे, वो ज़िरा तुम्हारी रहेगी, उस ज़िरा पर तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो और ज़िरा में जा सकते हो। ये उस जज का फैसला है जो हज़रत अली ने बनाया, ये उस काजी का फैसला है जिसको हज़रत अली ने बनाया, लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया। फैसले में अगरचे ज़िरा हज़रत अली की थी, ज़िरा हज़रत अली की थी, लेकिन गवाह वगैरह लाने में ऐसा हो जाता
फैसला यहूदी क्या करना पड़ता है। यहूदी उसी रात उठाता है, घर से बाहर निकलता है, कहता है जज साहब आपके फैसले को सलाम करता हूँ, आपने वही फैसला किया जो कुरान हदीस में बताया गया, आपने वही फैसला किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, आपने वही फैसला किया। मैं यही देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन अली के होते हुए मुझ पर जबर तो नहीं किया जाता, जुल्म तो नहीं किया जाता। आपकी अदालत ने और अली ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ पर जुल्म और ज्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, हजरत अली सच्चे, ये मेरा हजरत अली ही किए, ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया। 6 महीने तक मैंने तो छिपाया और एक दिन जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी ज़िरा को देख ले, फिर देखे क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म और सितम नहीं हुआ है, लिहाजा ये ज़िरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूँ। और आज इस बात पे इकरार भी करता हूँ कि आपने कुरान हदीस के मुताबिक सच्चा फैसला सुनाया। आज इस्लाम से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर हजरत अली इस्लाम के सामने यहूदी इस्लाम बनाता है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, तो किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रयास के लड़के ने मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चे को इस बात पर थप्पड़ मार दिया था। जो भी हो, लेकिन ये चीज़ सही है, बीच तकलीफ आप किसी पर प्रॉफिट ये अच्छी आदत है, इसलिए आपको सोचो कि जो चीज़ नहीं हो सब नहीं होता, गैर मुश्किल है तो आगे बढ़ाओ। लाइए, हम सब पूछे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लाइए उनको आगे बढ़ाइए, जो भी हो ये चीज़ सही।